किंग गिदोराह। ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना? 3 सिर वाला हाइड्रा, सोने के जैसे शल्क और पंख इतने बड़े कि सूरज भी ढक जाए। ये है गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन, तबाही का एक ऐसा रूप जो और कहीं नहीं देखा। लेकिन ये खतरनाक राक्षस आया कहां से? क्या चीज इसे तबाह करने पर मजबूर करती है? चलो कैजू की दुनिया में एक सफर करते हैं और किंग गिदोराह के किस्से को उजागर करते हैं। किंग गिदोराह कोई आम राक्षस नहीं है। वो तो जैसे एक चलता फिरता कयामत है, एक प्राकृतिक आपदा। वो धरती पर राज करना नहीं चाहता, वो तो इसे पूरा निगल जाना चाहता है, पीछे बस धूल और राख छोड़कर। वो अराजकता और विनाश का रूप है, इतना बड़ा खतरा कि खुद गॉडजिला, जो राक्षसों का राजा है, उसके सामने भी हार मानने को तैयार हो जाता है। उसे पहचानना बहुत आसान है। लंबी गर्दन पर 3 सिर जो हर वक्त हिलते रहते हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। उनकी आंखें बुरी बुद्धि से चमकती हैं। कहते हैं कि उसके सोने जैसे शल्क किसी भी धातु से ज्यादा सख्त हैं, जो सबसे ताकतवर हमलों को भी बेअसर कर देते हैं। और फिर हैं उसके पंख, बड़े और चमगादड़ जैसे, बस एक बार फड़फड़ाने पर तूफान ला सकते हैं। लेकिन किंग गिदोराह सिर्फ एक खतरनाक राक्षस नहीं है, वो उस विनाश की क्षमता का प्रतीक है जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। वो इस बात का याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे बस में नहीं है, ऐसी ताकतें जो हमारी सब चीज पल भर में खत्म कर सकती हैं। वो इस धरती पर खुद को सबसे ताकतवर समझने वाले इंसानों के लिए एक चुनौती है, एक सीधा इशारा कि हम आखिरकार कुदरत के आगे बेबस हैं। किंग गिदोराह का जन्म रहस्य में डूबा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे खुद ये राक्षस। आप किस कहानी पर यकीन करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो एक दूसरी दुनिया का हमलावर है या फिर कोई जिंदा हो उठा पौराणिक जीव। यही रहस्य उसके खौफ को और बढ़ा देता है, उसे एक ऐसा राक्षस बनाता है जो हमारी समझ से परे है। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि गिदोराह अंतरिक्ष के सबसे अंधेरे कोने से आया है। वो दुनियाओं को तबाह करने वाला एक ऐसा राक्षस जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाता है और अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ता है। वो एक अंतरिक्षीय आतंक है, शुद्ध विनाश का एक ऐसा रूप जिसका कोई मकसद नहीं है सिवाय निगलने और मिटाने के। वो ब्रह्मांड की विशालता और उदासीनता का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी कहानियां गिदोराह को धरती के प्राचीन मिथकों से जोड़ती हैं। एक ऐसा जीव जो हमारे ग्रह के सबसे बुरे डर से पैदा हुआ है। वो प्राकृतिक आपदाओं का रूप है, एक 3 सिर वाला हाइड्रा जो तूफान, भूकंप और ऐसी ही दूसरी प्रलयकारी घटनाओं का प्रतीक है। वो कुदरत का क्रोध है जिसे एक रूप दे दिया गया है, एक याद दिलाता है उस विनाशकारी शक्ति का जो हमारी दुनिया के भीतर सोई हुई है। चाहे वो दूसरी दुनिया का हमलावर हो या प्राचीन आतंक, एक बात तो तय है, किंग गिदोराह कुदरत की एक ऐसी ताकत है जो और कहीं नहीं है। वो बहुत ज्यादा ताकत और विनाशकारी क्षमता वाला जीव है, हर उस चीज के लिए खतरा जो सांस लेती है और जिंदा है। वो एक ऐसा राक्षस है जो इंसानी समझ से परे है, एक ऐसा जीव जो उसे समझने और नियंत्रित करने की हमारी कोशिशों को चुनौती देता है। किंग गिदोराह और गॉडजिला के बीच की लड़ाई किसी किंवदंती से कम नहीं है। ये युगों की लड़ाई है, कुदरत की 2 ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष जो धरती की नींव तक हिला देता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो व्यवस्था और अराजकता, निर्माण और विनाश के बीच के शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है। गॉडजिला, राक्षसों का राजा, अक्सर धरती के रक्षक के रूप में देखा जाता है, कुदरत की एक ऐसी ताकत जो संतुलन बनाए रखती है। दूसरी तरफ गिदोराह अराजकता और विनाश का प्रतीक है, हर उस चीज के लिए खतरा जिसके लिए गॉडजिला लड़ता है। उनकी लड़ाइयां महाकाव्य टक्कर हैं, टाइटन्स का टकराव जो शहरों को खंडहर और परिदृश्यों को बदल देते हैं। उनकी पहली मुलाकात किसी किंवदंती से कम नहीं है। गॉडजिला अपनी नींद से जागकर सुनहरे आतंक का सामना करने के लिए गहराई से उठता है। दोनों टाइटन्स एक ऐसी लड़ाई में भिड़ जाते हैं
जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। उनका गुस्सा स्वर्ग को हिला देता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दोनों राक्षसों की कच्ची ताकत को दिखाती है। उनके वार पहाड़ों को गिराने और समुद्र को चीरने में सक्षम है, लेकिन उनकी प्रतिद्वंदिता सिर्फ पाशविक बल से कहीं ज्यादा है। यह विचारधाराओं की लड़ाई है, विरोधी ताकतों का टकराव जो स्वयं प्रकृति के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है। गॉडजिला रक्षक संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ता है, जबकि गिदोराह विध्वंसक केवल हावी होना और उपभोग करना चाहता है। उनकी लड़ाइयां एक अनुस्मारक हैं कि दुनिया एक नाजुक संतुलन में मौजूद है, जो लगातार उन ताकतों से खतरे में है जो इसे बाधित करना चाहती हैं।